सेकंड क्या दिया है कि प्रियम, ठीक ना, प्रियम सुप्रिया बुल्लू बुल्लू क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोला है ना, है ठीक है। और वर्ष के अंत में 3,000 रुपया का नुकसान हुआ, लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो किसको कितना रुपया का नुकसान हुआ, वो किसको कितना रुपया नुकसान भरना पड़ेगा, वही निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, इजी तो है लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा किस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा, क्योंकि ये समझिएगा तब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्या नाम है, प्रियम है, सुप्रिया है, बुल्लू है। या लिखेंगे प्रियम अनुपात सुप्रिया अनुपात बल्लू, ठीक ना। कितना मूलधन इन लोग का है, 15,000 अनुपात 10,000 अनुपात 25,000। ओके, इसको कैंसिल करके देखते हैं, छोटा करते हैं। 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। यानी रेशियो कितना कितना आया, 3:2:5। हम लिखेंगे अनुपातिक योग अनुपातिक योग बराबर 3 जोड़ 2 जोड़ 5 इक्वल टू कितना होगा 10, है ना। 3 2 5, 5 5 10 10। और नुकसान कितना हुआ तीनों का, वो लिखना होगा कुल नुकसान बराबर, ठीक ना। लिखेंगे कुल नुकसान बराबर, कुल नुकसान कितना हुआ 3,000 रुपया। ओके, आप नुकसान को तीनों में बंटवारा कर देंगे, ठीक ना, वही आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रियम का नुकसान बराबर लिखेंगे, यहां पर प्रियम का नुकसान बराबर, प्रियम का नुकसान बराबर 3,000 गुने प्रियम का रेशियो कितना 3 है, और अनुपातियों कितना है, अनुपातियों का हमारा 10 है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 300 में 3 गुना करें कितना आएगा 900। ओके, प्रियम का नुकसान कितना हुआ 900 रुपये का। ओके, फिर क्या है सुप्रिया, सुप्रिया का नुकसान बराबर यहां लिखेंगे सुप्रिया का नुकसान बराबर कितना रुपया नुकसान, टोटल नुकसान है 3,000 रुपया। 3,000 गुने और सुप्रिया का रेशियो कितना है, सुप्रिया का रेशियो 2 है, ठीक है। और अनुपातियों कितना है, अनुपातियों का हमारा 10 है। 0 0 कैंसिल हो गया, 300 गुने 2 कितना होगा 600 रुपया। क्लियर। और तीसरा क्या नाम है, तीसरा बल्लू है, कि बल्लू का नुकसान कितना है, लिखेंगे बल्लू का नुकसान बराबर, बल्लू का नुकसान बराबर 3,000 गुने बल्लू का अनुपात कितना है 5 है ना, यानी कि 5 बटा और अनुपात कितना 10 है। 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 1,500 रुपये। ये हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ध्यान समझिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, समझे कि नहीं। कोई बड़ा प्रॉब्लम 1 नंबर 2 नंबर या किसी भी टाइप में, किसी वीडियो में, कोई भी सब्जेक्ट के वीडियो में किसी का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। ये हमारा 2 नंबर हुआ। और 3 नंबर देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चंस माध्यमिक में बहुत बार पूछी गई है और सेकेंड टेस्ट में तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी समझिएगा बहुत बारीकी से, है ना। किसी का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 रुपया में एक गाड़ी खरीदा। कितना में खरीदा, दोनों मिलकर 2,50,000 रुपया में एक गाड़ी खरीदा और उसे 2,62,500 में बेच दिया, है ना। खरीदा दोनों मिलकर और फिर बेच दिया उसे 2,62,500 में बेच दिया। तो गाड़ी खरीदते समय, जब गाड़ी खरीदा रहा था ना, तो गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का, देखिए समझिए क्वेश्चन, गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया।
शोभा कितना लगाया, ध्यान यहीं पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं हम। शोभा लगाया मसूद का 1.5 गुना, जितना मसूद लगाया ना उसका 1.5 गुना कौन लगाया, शोभा लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। शोभा कितना लगाया, शोभा लगाया मसूद का 1.5 गुना, ओके लगाया, ठीक है। तो लाभ में किसको कितना रुपया मिला, ओके। गाड़ी खरीदा कितना में, 2,50,000 में, बेच रहा कितना में, 2,62,500 में। लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 12,500, है ना। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा, ठीक ना। खरीदे हम लोग हैं 2,50,000 में, ओके, दोनों मिलकर। अब बेच रहे हैं कितना में, 2,62,500 में। तो जायज बात है कि लाभ ही होगा, कम में खरीदे ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ हुआ कि नहीं। यहां लिखेंगे ना लाभ बराबर, क्या लिखेंगे, लाभ बराबर 2,62,500 माइनस 2,50,000, ओके। तो बच्चा कितना, लाभ कितना हुआ, 12,500, ठीक है, समझ में आया होगा, है ना, ओके। अब बोल रहा क्वेश्चन ना कि गाड़ी जब खरीदा रहा था ना तो शोभा कितना दिया, शोभा दिया मसूद का 1.5 गुना, है ना, मसूद का 1.5 गुना। तो लिखेंगे यहां पर माना मसूद का मूलधन, मूलधन माने वही कि जो रुपया लगाया गया ना उसी को मूलधन बोला गया। यहां पर माना मसूद का मूलधन बराबर 1 रुपया मान लिए, है ना, कि माना मसूद का मूलधन बराबर 1 रुपया, ठीक है। तब शोभा कितना लगाया भाई, यहाँ लिखते हैं शोभा का मूलधन बराबर, शोभा कितना लगाया, मसूद का 1.5 गुना। देखिए मसूद लगाया 1, उसका 1.5 गुना, देखिए 1.5 ऐसे लिखा था ना, 1 को 9 गुणा 2, है कि नहीं। जितना मसूद लगाया उसका 1.5 गुना कौन लगाई, शोभा लगाई। इस तरह से करेंगे, पूर्णांक इसको तोड़िए, 2 1 3/2, कितना गुना करके आएगा, 3/2, कितना रुपया, ओके। मसूद का मूलधन 1 रुपया होगा तो शोभा का मूलधन 3/2 रुपया होगा। क्लियर है, समझ, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालते हैं, यहां लिखेंगे मसूद अनुपात शोभा, ओके। मसूद कितना है, मसूद का 1 है, अनुपात शोभा कितना है 3/2, है ना। देखिए इसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए नीचे 2 दिया ना है, इसका नीचे 1 है, मतलब माने देखे है ना, क्या करेंगे, देखिए नीचे हम 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग होल नंबर में कैसे